Hello students, welcome to my YouTube channel Geography Guru. Today we are going to discuss about class 9th English worksheet number 29. Today's worksheet is quite easy and very interesting one. आज की worksheet हमारी काफ़ी आसान भी है, बहुत interesting one भी है. In this worksheet we are going to learn little bit more about how to write a story. पिछली वर्कशीट में हमने किया था कि स्टोरी कैसे लिखते हैं, उसके कौन से पार्ट होते हैं. तो इस वर्कशीट में भी हम यही समझने वाले हैं. और फिर एक स्टोरी है वो हमें दी गई है, उसको हमें राइट ऑर्डर में जो सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंग उसको लिखना है. तो ये सब कुछ हम करेंगे इस वर्कशीट में. लेट्स बिगिन एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन. आज की वर्कशीट है थोड़ी क्लियर कम होगी आपकी स्क्रीन के ऊपर. वर्कशीट नंबर 29, सब्जेक्ट इंग्लिश, डेट 10th of September 2020. Today's topic is story writing. Dear student, let's review or let's revise our lesson from the previous worksheet on story writing. पिछली वर्कशीट में हमने स्टोरी राइटिंग के बारे में समझा था कि उसके 4 पार्ट होते हैं. डू यू नो ए स्टोरी हैज़ डिफरेंट पार्ट्स. तो उसके पार्ट्स होते हैं करैक्टर, सेकंड उसमें होता है सेटिंग, यानी कि उसमें कुछ करैक्टर होते हैं जो मेन पात्र होते हैं जैसे फिल्म में होते हैं. उसके बाद उसकी सेटिंग होती है कि वो कहानी कहाँ की है, उसका टाइम होता है. ओके. उसके बाद उसमें एक प्रॉब्लम होती है, दैट टू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए स्टोरी. और उसके एंड में उसका एक सॉल्यूशन होता है. ये सब कुछ होता है एक स्टोरी में, जो हमने लास्ट वर्कशीट में भी डिस्कस किया था. दिस वीक यू विल रीड अ स्टोरी. इस वीक हमें एक स्टोरी दी गई है in which sentences are not in sequence. sentences वो sequence में नहीं है. after reading follow the instruction given in the green boxes. इसको रीड करना है जो सीक्वेंस में नहीं है, यानी कि इसके सेंटेंसेज आगे पीछे हैं. उसके बाद हमें कुछ टास्क मिलेंगे, टास्क ए एंड टास्क बी. वन डे अ स्कॉलर केम टू द कोर्ट ऑफ एम्परर अकबर. स्कॉलर एक विद्वान होते हैं जो एम्परर अकबर के दरबार में आते हैं. एंड चैलेंज्ड बिरबल टू आंसर हिज क्वेश्चन and thus prove that he was as clever as people said he was. और उसके बाद वो बिरबल से क्वेश्चन पूछता है, उन्हें चैलेंज करता है कि मेरे क्वेश्चन का आंसर दो और प्रूव करो कि आप वास्तव में ही इंटेलिजेंट हो जैसे लोग कह रहे हैं. Both the emperor and Birbal had a difficulty, were impatient to leave. बड़ा मुश्किल दिन था, वो वहाँ से जाना चाहते थे. Well then tell me, said the man, मुझे बताओ, which came first into the world, chicken or egg? कौन पहले आया, मुर्गी या अंडा? The chicken replied Birbal. Ask me one difficult question, said Birbal. बिरबल कहता मुश्किल क्वेश्चन पूछिए. We had agreed you would ask only one question. You have already asked it, said Birbal, and he and emperor walked away, leaving the scholar gaping. He asked Birbal, would you prefer to answer 100 easy questions or just a single difficult one? How do you know? asked the scholar, a note of triumph in his voice. और स्कॉलर पूछता है तुम कैसे जानते हो. यानी यहाँ पे जो स्टोरी है वो कुछ भी समझ में नहीं आ रही, सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, रायता फैल रहा है यहाँ पे, क्योंकि सेंटेंसेस है वो सीक्वेंस में नहीं है. ओके, हमने इसको रीड कर लिया. अब हमारे पास टास्क है. लेट्स फाइंड आउट हमारे टास्क क्या हैं और उनके सॉल्यूशन क्या होंगे. लेट्स मूव टू आवर टास्क एंड देयर सॉल्यूशन. टास्क 1 है, इसमें हमें बताना है कि करैक्टर कौन है इन दिस स्टोरी. इन दिस स्टोरी करैक्टर्स आर स्कॉलर, अकबर एंड बिरबल. ये करैक्टर है. इस स्टोरी के सेटिंग है द कोर्ट ऑफ एम्परर अकबर. का कोर्ट है, दरबार है, वो सेटिंग है, वहाँ पर है ये कहानी. प्रॉब्लम क्या है, स्कॉलर चैलेंज्ड बिरबल्स क्लेवरनेस. बिरबल की चतुराई को चैलेंज करा है एक स्कॉलर. सॉल्यूशन, बिरबल बाय गिविंग ट्रिकी रिप्लाई इन द एंड प्रूव दैट ही वाज वेरी क्लेवर. और सॉल्यूशन क्या, बिरबल अंत में एक ट्रिकी रिप्लाई देता है और प्रूव कर देता है कि वो जेन्युइनली क्लेवर है. टास्क 2 में दिया गया कि हमें इस स्टोरी को रीराइट करना है विद प्रॉपर सीक्वेंस, की ठीक से हो. ये चलिए, मैंने आपके लिए पहले से ही स्टोरी है रीराइट कर दी है, अब शायद आपको ज़्यादा मज़ा आए. One day, a scholar came to the court of Emperor Akbar. अकबर के दरबार में एक दिन एक स्कॉलर आता है, विद्वान आता है. And challenged Birbal to answer his questions. और बिरबल को चैलेंज देता है कि मेरे क्वेश्चन का आंसर दे के बताओ. And thus prove that he was as clever as people said he was. और प्रूव करो कि आप इतने ही क्लेवर हो जितने लोग कहते हैं.
ही आस्क्ड बीरबल, वो बीरबल को कहता है, वुड यू प्रेफर टू आंसर 100 इजी क्वेश्चंस और जस्ट ए सिंगल डिफ़िकल्ट वन? आप 100 इजी क्वेश्चंस के आंसर देना प्रेफर करोगे और एक या फिर एक डिफ़िकल्ट के? बोथ द एम्परर एंड बीरबल had a difficult day and were impatient to leave. दोनों के लिए बड़ी मुश्किल थी, दोनों ही इससे बचना चाहते थे. Asked me one difficult question, said बीरबल. बीरबल कहता है कि मेरे से एक मुश्किल क्वेश्चन, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ही पूछ लो. इंस्टेड ऑफ 100 इजी क्वेश्चन की बजाय प्रेफर क्या करूँगा, एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को मैं प्रेफर करूँगा. वेल देन टेल मी, अच्छा फिर बताओ मुझे, said the man, which came first into the world, the chicken or the egg? दुनिया में कौन पहले आया, मुर्गी या फिर अंडा? The chicken, replied बीरबल. बीरबल ने कहा चिकन पहले आया, मुर्गी पहले आई. How do you know? तुम्हें कैसे पता? asked the scholar, a note of triumph in his voice. उसकी आवाज़ में था जैसे मैं जीत गया. We had agreed you would ask only one question. एंड यू हैव ऑलरेडी आस्क्ड इट. बीरबल कहता है कि हमने पहले बात की थी कि आप केवल एक क्वेश्चन पूछोगे और आपने पूछ लिया, ये तो दूसरा क्वेश्चन है. एंड ही एंड द एम्परर वॉकड अवे लिविंग द स्कॉलर गैपिंग. और गैपिंग मतलब स्कॉलर हैरान रह जाता है. डज इन दिस वे बीरबल प्रूव दैट ही वॉज जनरली क्लेवर, प्रूव कर देता है. सो ये स्टोरी थी जिसको हमने राइट ऑर्डर में, सीक्वेंस में लिखा है. दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट. और इस चैनल के ऊपर आपको सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, साइंस सभी सब्जेक्ट की वर्कशीट मिलती है. आप एक अपना छोटा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा. थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे.